नमस्ते दोस्तों। आज भारत ने कुछ ऐसा किया है जिससे हमारे पड़ोसी देशों की नींद उड़ गई है। 114 नए राफेल। हाँ, आपने सही सुना। आज हम इस 3.25 लाख करोड़ रुपए की मेगा डील की सच्चाई का खुलासा करेंगे, जिसके बारे में मीडिया में कोई बात नहीं कर रहा है। क्या ये मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी जीत है या सिर्फ एक और खरीद? 16 जनवरी 2026, ये तारीख याद रखें। रक्षा खरीद बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा ऑर्डर होने वाला है। अगले 2 मिनट में आप भारत की नई हवाई ताकत का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे। लाइक बटन दबाएं और आइए इस मिशन को शुरू करें। मामले की जड़ को समझें। हमारे पास अभी 36 राफेल हैं और नेवी के लिए 26 और का ऑर्डर है, लेकिन हमारी वायुसेना को 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए 42.5 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि हमारे पास सिर्फ 29 हैं। पुराने विमान रिटायर हो रहे हैं और कमी बढ़ती जा रही है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असली समस्या सिर्फ विमानों की संख्या नहीं है, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी है। चीन और पाकिस्तान से बढ़ती चुनौतियों के बीच क्या हम पुराने MiG-21 पर भरोसा कर सकते हैं? अब बड़ा सवाल ये है, राफेल ही क्यों? राफेल सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक उड़ने वाला कंप्यूटर है। ये स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस है। ये वो ढाल है जो दुश्मन के रडार को अंधा कर देती है। इसकी सर्विसिबिलिटी 90% है, मतलब अगर 10 विमान पार्क्ड हैं तो 9 हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को रूस के सुखोई के बजाय फ्रांस के राफेल पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? अपनी राय अभी कमेंट्स में लिखें। लेकिन असली सच्चाई इसके हथियारों में है। मीटियोर जैसी मिसाइलें इसे वो रेंज देती हैं जिससे ये दुश्मन को देखे बिना भी मार गिरा सकता है। ये तो बस शुरुआत है। जब आप मेक इन इंडिया एंगल के बारे में सुनेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। इस डील का सबसे बड़ा पहलू आत्मनिर्भर भारत है। पहले 18 विमान फ्रांस से आएंगे, लेकिन बाकी 96 भारत में बनाए जाएंगे। हैदराबाद में इंजन यूनिट और जेवर में मेंटेनेंस हब, हजारों नौकरियां और स्वदेशी टेक्नोलॉजी। टाटा जैसी भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी। कई दृष्टिकोण। विपक्ष कीमत पर सवाल उठा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक निवेश है, खर्च नहीं। फ्रांस शायद हमें सॉफ्टवेयर कोड ना दे, लेकिन वो हमें इसमें भारतीय हथियारों को इंटीग्रेट करने की पूरी आज़ादी दे रहा है। तो इस डील से आम आदमी को क्या मिलेगा? 3 मुख्य बातें। सुरक्षा की गारंटी, अब कोई भी सीमा पार करके घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं करेगा। रोजगार, ये उन युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाना चाहते हैं। वैश्विक छवि, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आखिर में मेरी राय में ये 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है, बल्कि भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए एक प्रीमियम है। याद रखें, शांति तभी बनी रहती है जब आप युद्ध के लिए सबसे अच्छी तरह से तैयार हों। अगर आपको गर्व महसूस हुआ तो जय हिंद कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एनालिसिस में मिलते हैं।